राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी अलौकिक गाथा को सुनेंगे जो हमारे हृदय को भक्ति और प्रेम से भर देगी। ये कथा है श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की, जो हमें सिखाती है कि प्रेम का स्वरूप कितना निर्मल और पावन होता है। आइए इस दिव्य कथा में डूबते हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अद्भुत रूप धारण किया। उनकी छवि इतनी मनोहारी थी कि 33 कोटि देवता उन पर न्यौछावर हो गए। हर किसी के मन में बस एक ही कामना थी कि यह दिव्य सुंदरी मेरी अर्धांगिनी बन जाए। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी एकटक उनके दर्शन की अभिलाषा में उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। परंतु इन सभी में से एक देव ऐसे थे जिनका भाव बिल्कुल अनूठा और शुद्ध था। वे थे सूर्य देव। उन्होंने मोहिनी में एक पत्नी का नहीं बल्कि एक पुत्री का स्वरूप देखा। उनके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। मोहिनी ने जब इस पवित्र भावना को देखा तो उनकी दृष्टि केवल सूर्य देव पर टिकी। उन्होंने सूर्य से पूछा, क्या आपकी यही सच्ची इच्छा है? सूर्य देव ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ भगवान, मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर पधारें। मोहिनी ने बताया कि पुत्री रूप में उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए घोर तपस्या करनी होगी। सूर्य देव ने तुरंत तप करने का प्रण लिया। मोहिनी ने उन्हें वचन दिया कि यदि उनकी तपस्या में प्रबलता हुई तो वह स्वयं, जिसने तीनों लोगों को मोहित किया था, ऐसे रूप में प्रकट होंगी जो मोहिनी को भी मोहित कर दे। आगे चलकर यही सूर्यदेव वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए। जब उन्होंने तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वृषभानु जी ने उनसे कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि भगवान अपना वचन न भूलें। ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं बरसाना पर्वत का रूप धारण कर लिया और कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति का साक्षी बनकर बैठता हूँ, भगवान अवश्य आएंगे। वृषभानु जी की इच्छा सामान्य नहीं थी। वे ऐसी पुत्री चाहते थे जिसके दर्शन मात्र से काम का नाश हो जाए और सभी के हृदय में निस्वार्थ प्रेम का संचार हो। इधर वैकुंठ धाम में ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण इस बात पर विचार कर रहे थे कि वे कैसे वृषभानु जी के यहाँ अवतरित हों। तभी एक मणि स्तंभ में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा। उन्हें अपनी छवि इतनी प्रिय लगी कि वे स्वयं को सजाने लगे। उन्होंने अपने मोर पंख और मुकुट को हटाकर अपनी घुंघराली लटों को संवारा, आंखों में काजल लगाया और होठों पर लाली सजाई। जैसे ही उन्होंने अपनी छवि पर चुनरी उड़ाई, उनका श्याम रंग का प्रतिबिंब एक अत्यंत तेजोमयी गौर वर्ण के स्वरूप में बदल गया। उस तेज से स्वयं ठाकुर जी की आंखें बंद हो गई। जब उन्होंने धीरे से आंखें खोली तो उनके सामने उनकी ही शक्ति, उनकी ही आत्मा का दिव्य स्वरूप खड़ा था, श्री राधा रानी। ठाकुर जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा कि धर्म, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना तो हो चुकी है, पर संसार का सार प्रेम अभी बाकी है और उसके लिए उनका अवतरण लेना अति आवश्यक है। इस तरह राधा रानी, जो कृष्ण की ही आत्मा है, वृषभानु और कीर्ति के घर अवतरित होने को राजी हुई। उनका जन्म भी किसी और अवतार की तरह नहीं हुआ। जहां कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, वहीं राधा रानी का जन्म भोर में 4:40 पर ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि जहां कृष्ण अज्ञानता के अंधकार को मिटाते हैं, वहीं राधा का जन्म प्रेम के धीरे धीरे विकसित होने का प्रतीक है। जैसे सुबह धीरे धीरे सूर्य उदय होता है, उसी तरह राधा का प्राकट्य प्रेम और भक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने का संकेत है। 8 दिन बीत गए लेकिन नन्ही किशोरी जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। माता पिता चिंतित थे। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा। जब नारद जी ने किशोरी जी को देखा तो उनके मुख से अनायास ही ये कीर्तन निकला, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। जैसे ही ये नाम नन्ही किशोरी के कानों में पड़ा, उनकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं और उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। ये देखकर वृषभानु जी और कीर्ति भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी लाडली कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा है, उनसे भिन्न नहीं। और तभी से जब भी वह कहते
जय कृष्ण मनोहारिणी किशोरी जी अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराती थीं। यह कथा हमें बताती है कि राधा रानी केवल एक प्रेमिका नहीं बल्कि साक्षात भगवान कृष्ण की आत्मा और प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है। वे हमें सिखाती हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है और भक्ति का मार्ग ही उन्हें प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी धार्मिक कथाओं से जुड़ सकें। कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे।